थे। देखिए कल जो है ना सब इसका पहले जो वीडियो बनाए थे माद माध्यक बहुलक का जो बेसिक बनाए थे उसी का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहला यानी 14.1 भूमिका में देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जितना ऑब्जेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो मिलान चिन्ह कहने का मतलब जो है ना, जैसे कि अगर मिलान चिन्ह खींचिएगा, एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ ये 5 हो गया। ठीक है, इसलिए गिनाएगा, इसमें गिनिए कि 16 कौन आता है। तो ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन 2 में देखते 1 2 3 4 1 5 हुआ, 6 7 8 9 1 10 हुआ, 11 12 13 14 1 15 1 16 हो गया। था इसी का मिलान चिन्ह कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब 4 गो रैकरिंग खींचेगा, उसके कोना से काटिएगा ना तो वही गिनाएगा। ठीक है, तो इसलिए गिने कितना 4 4 8, 4 हुआ, 4 4 8 4 12 12 13 14 15 1 16। ठीक, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या होता है, माद होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, मानक विचलन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़े 12 25 जो भी इतना इतना संख्या का परिसर ज्ञात करें। यानी बताए थे ना कि परिसर के मतलब क्या होता है, परिसर के मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो देखिए सबसे बड़ा कितना है, 32। कितना है, 3 नंबर क्वेश्चन का सबसे बड़ा इसमें 32। और सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा संख्या कितना है, 6। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2, तो कितना हुआ 26। यानी परिसर के मतलब कहने का मतलब जो है ना, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना, उसी को क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। ठीक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वर्ग वर्ग अंतराल यानी 15 या 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह कहने का मतलब है ना कि जैसे अगर हम यहाँ 15 है माइनस 25 है, तो इसका इस 4 नंबर क्वेश्चन है, तो वर्ग चिन्ह कहने का मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 25 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो 15 25 कितना हुआ 40, 40 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 20। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हुआ 20 हो गया, ऑप्शन बी। इसी तरह अगर कोई बोलेगा कि 10 माइनस 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसको दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 10 और 20 कितना 30 और 2 से भागा दे देंगे 15। यानी वर्ग चिन्ह बोलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतरालों में यदि 2 माइनस इतना 2 है, माइनस 5 माइनस 8 8 माइनस 11 है, कॉमा 11 माइनस 14 है, तो वर्गों का लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें अंतर कितना है, तो देखिए अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो कितना हो गया आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 14.2 वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब माध्य के बारे में टोटल दिया हुआ है, इससे आगे वीडियो बनाएंगे माध्यक बहुलक का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करने करें। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ की 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो 5 ने बोला। ठीक, तो पांचों के क्या करेंगे जोड़ देंगे और संख्या कितना 5 से भागा दे देंगे। तो 4 3 7 और 7 2 9 और 9 9 1 10 हुआ। तो 10 और 5 से भागा देंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, इसलिए कितना इसका आंसर होगा 2 होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बने रहिएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। तो 3 को बोला, तो 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, तीनों को जोड़ के 3 संख्या, तो 3 से भागा दे देंगे, 3 2 5 5 1 6 आय बटा 3 3 दूना 6। तो इसका आंसर कितना होगा 2 आंसर होगा। ठीक, इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यानी सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए उसे क्या कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। तो 10 गो सम संख्या, तो पहला 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20। इसको टोटल को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 6 6 12, अब 12 हो गया, 8 20 हो गया, अब 20 30 हो गया, और 30 और यहाँ 50 हो गया, 30 20 50 हुआ,
और यहाँ क्या हुआ 30 20 50 हो गया, तो कितना हुआ 6 6 6 12 12 12 8 20 के 0 बाकी इतने 2, और यहाँ कितना बचा 1 2 3 4 4 बचा, और 4 4 2 6, तो कितना हुआ टोटल 100। टोटल कितना हुआ 100 नहीं हुआ 60, और 50 कितना हुआ 100। 100 कितना हुआ 10, और 2 से भागा दिया तो कितना हुआ 2 पचे 10 2 पचे 10, तो कितना आया 55। गलत हो गया। अच्छा 10 प्राकृतिक संख्याओं का